प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं रंजना जाधव आप सबका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि नरक में शैतान कैसे रहता है। परमेश्वर यीशु आत्मा में श्रुति जी को 2024 में नरक तथा स्वर्ग में लेके गए और परमेश्वर ने श्रुति जी को नरक में जो दिखाया उस अनुसार श्रुति जी ने चित्र बनाए। उन चित्र के फोटोज इस वीडियो में हैं। श्रुति जी ने बताया कि पलक झपकते ही यीशु जी श्रुति को उस नरक के दरवाजे के सामने लेके आए। वो दरवाज़ा एक बहुत ही विशाल काले रंग का दरवाज़ा था जिसकी चाबी यीशु के पास थी, परमेश्वर के पास थी। उसको खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु को है। उस दरवाजे के सामने एक बहुत ही विशाल काय शैतान बैठा हुआ है, जो एक कैदी की तरह वहाँ पे बैठा हुआ है, जो इंसान के शरीर के जैसा शरीर धारण किया है और उसके हाथ पैर वही से है, काफी दुबला पतला है, के हाथ पैर लंबे से है, उसका मुंह बकरी का है, काले रंग का वो है जिसे हम कह सकते हैं, उसको सींग है और उसका बायां हाथ और दायां पैर एक की बड़ी तीर से बांधा हुआ है। वो शैतान को नरक के दरवाजे से बांधा गया है। ये जंजीरें इतनी बड़ी है कि शैतान को हिलना तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो वहाँ पे घुटनों पे टिका हुआ है, वहाँ घुटनों पे बैठा हुआ है। उसको बैठने के लिए वहाँ कोई भी सिंहासन नहीं है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नरक में शैतान राज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ खुश नहीं है और वो उसके लिए उसको बैठने के लिए तक कुछ नहीं है, कोई सिंहासन वगैरह कोई आसन वगैरह वहाँ पे नहीं है। वह एक कैदी की तरह नरक में रखा गया है। वो इतना कमज़ोर है कि खुद कुछ भी नहीं कर सकता। उसको कुछ करना हो तो उसके अधिकारी तथा प्रधान जो एक दुष्टात्मा की टोली है उनको आज्ञा देनी पड़ती है और वो जो दुष्टात्माएं हैं वो शैतान के लिए काम करती हैं। नरक में जो पापी लोग भेजे जाते हैं उनको सजा देने का काम वो दुष्टात्माएं करती हैं, पर उसके लिए वो शैतान की आज्ञा लेती है और नरक में उन लोगों को भेजने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। जी ने शैतान को और एक रूप में देखा जो एक सांप का है, एक ड्रैगन का है, अजगर सा है। एक ड्रैगन है जो उसका मुंह सींग को, उसके मुंह को सींग है, उसके पीठ पे बाल है और उसको पंख है जो हवा में उड़ता है। शैतान का दूसरा रूप है। वहीं पे श्रुति जी ने देखा शैतान अपने आप से बाहर निकल नहीं पाता नरक की, उसके पैर जमे हुए हैं नरक में। वो अगर निकलना चाहे तो वो सिर्फ अपने शरीर को जो बंधा हुआ नहीं है उसको स्ट्रेच कर सकता है, लंबा सकता है और उस लंबा के वो एक रबड़ की तरह अपने को नरक या स्वर्ग, नरक के बाहर स्वर्ग की तरफ झांकता है, झांकने के लिए ले जा सकता है, पृथ्वी की तरफ झांकने के लिए ले जा सकता है। पर जब जब वो ये क्रिया करता है तब तक उसकी बेड़ियाँ टाइट हो जाती हैं और उन टाइटनेस से ब्लड निकलता है जो काले रंग का ब्लड है और वो दरवाजे पे गिरता है और वो दरवाज़ा और भी ज़्यादा काला हो जाता है। इसलिए हलचल करना तक शैतान के लिए बहुत दर्दनाक है। शैतान राज करने के लिए नहीं है नरक में, वो तो वहाँ पे खुद की सजा भुगत रहा है। जब कुछ लोगों को, पापी लोगों को वहाँ पे भेजा जाता है, कुछ पापी लोगों को अग्नि में डाला जाता है जो लावा रस से वहाँ पे एक अथाह कुंड जैसा है, जो एक से बनी खाई है, उसमें जो आग ही आग है और उस आग में पापियों को डाला जाता है।
कुछ लोगों को वहाँ पे काटा जाता है, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और वो टुकड़े सजा के तौर पर शैतान को खिलाए जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। शैतान नहीं चाहता उन मांस को खाना, पर शैतान को जबरदस्ती परमेश्वर के कहने पे वो खिलाए जाते हैं सजा के तौर पर। जो उसने गुनाह किए हैं उस गुनाहों की सजा पल पल शैतान को नरक में मिलती है। कुछ टुकड़े जानवरों को खिलाए जाते हैं। वहाँ पे पापियों को अलग अलग प्रकार से शिक्षाएं यानी कि सजाएं दी जाती है और सजा देने का काम शैतान की आज्ञा से दुष्टात्माएं करती है। तो शैतान की एक टोली है जो स्वर्ग से नीचे गिराई गई है। ये शैतान पहले ही हारा हुआ है। शैतान का परमेश्वर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को सजा देने के लिए जो पाप करते हैं, पाप में गिरे हैं। उन लोगों को पाप से निकालने के लिए भी शैतान का इस्तेमाल होता है। आप किसी दुख और तकलीफ से घिरे हैं, शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं जो परमेश्वर यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके दुख और तकलीफ से हताश मत होइएगा। ऐसे वक्त परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना कीजिएगा। आप जितनी प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, बाइबल वचन पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उतने आप परमेश्वर के करीब जाते जाएंगे। और ऐसा पूरा वक्त जो शैतान आपके जीवन में लाया है वो इसीलिए लाता है कि आप परमेश्वर के करीब जाए। और इस वक्त के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल शैतान का इस्तेमाल परमेश्वर करते हैं। मेरे प्रियो, शैतान से कभी ना डरो। शैतान की जो दुष्टात्मा है उनसे भी ना डरो। डर उन लोगों को है जो पाप में पड़े हुए हैं, पाप से घिरे हुए हैं। सो अपने आप को पाप मुक्त करने के लिए परमेश्वर के यीशु के नाम पे विश्वास रखिए। विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने उनका इकलौता पुत्र दिया, क्रूस पे चढ़ाया उनका लहू अपने सबके पापों की क्षमा के लिए। जो लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं उनके पापों की क्षमा हो चुकी है। विश्वास रखते हैं कि यीशु ने उनका खून बहाया है अपने पापों की क्षमा, हम लोगों के पापों के, पापियों के पापों की क्षमा के लिए। और मेरे प्रियो, शैतान ऐसा भी काम करता है उनकी दुष्टात्माओं को भेज के कि वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। यह परीक्षा होती है परमेश्वर के से ली गई कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप कितनी देर तक अपने आप को सहनशील बना के परमेश्वर के कामों में लगे रहते हैं। अगर आप बिना हारे बिना थके परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और निरंतर परमेश्वर के कामों में अपने आप को झोंक देते हैं, तो परमेश्वर आपको उस मुकुट के लिए चुनते हैं जो आपके लिए स्वर्ग में रखा गया है। आशा करती हूँ कि अब इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप कभी भी शैतान से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। शैतान एक कैदी है, वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है परमेश्वर के सामने और वो परमेश्वर की आज्ञा के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, ये है स्वर्ग नरक में शैतान कैसे रहता है और वो कितना कमज़ोर है। वो कोई अधिकारी, वो कोई राजा महाराजाओं की तरह नरक में नहीं रहता, वो वहाँ कैदियों की तरह सजा भुगत रहा है। बाइबल का वचन कहता है, जो नया करार में है, शिव वाक्य की पुस्तक अध्याय 30 1 से 3 कहता है कि वचन 1 से 3 कहता है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी, कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर हजारों वर्ष के लिए
बांध दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फेर न भरमाए। उसके बाद अवश्य है